नमस्कार फ्रेंड्स, मौसमी विद डिवाइन टैरो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज देख लेते हैं कि स्पिरिट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं एंड उनकी मर्ज़ी क्या है। आज स्टार्ट करते हैं कि जो भी कलेक्टिव के पास मेरा ये मैसेज पहुंच रहा है उनके लिए एनिमल स्पिरिट क्या मैसेज दे रहे हैं एंड जो हमारे एंजल्स है वो क्या मैसेज दे रहे हैं एंड देखते हैं टैरो से क्या क्या मैसेज आ रहा है। एंड टोटली ये एक लॉन्ग वीडियो होने वाला है। जो भी मेरे साथ बन रहे हैं मतलब रहना चाह रहे हैं वो ऑब्वियसली वेलकम है। ओके, फर्स्ट हम देख लेते हैं कि जो ये व्यूअर्स हैं उनके करंट एनर्जीज में क्या क्या दिख रहा है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू ऑल माय मास्टर। जो मेरे व्यूअर्स है कलेक्टिव है उनके एनर्जीज में क्या दिख रहा है, उनके फीड में ये मैसेज क्यों आ रहा है, उनके फीड में मेरा मैसेज क्यों आया है, समझ में आ गया। देखिए, जिनके फीड में ये मैसेज आया है वो लोग अभी 3 चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। एक तो मनी को लेके है कि लाइफ में मेरा जो मुझे अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए, जैसा सक्सेस चाहिए वो कब आ रहा है। एंड बहुत सारा नेगेटिव जो दुश्चिंताएं हैं, दुश्चिंता मीन्स के आपके थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अनकंट्रोलेबल हो रहा है, दुखी हो रहे हैं, कभी कभी मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे हैं एंड मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे हैं। एंड जो फैमिली में है, फैमिली मैन और फैमिली में रिलेटेड जो वाइफ हो सकते हैं, फैमिली मैन हो सकते हैं या फिर नॉर्मल लोग भी हैं, फैमिली को लेके बहुत कंसर्न है, फैमिली को लेके उनकी एक कुछ ख्वाहिशें हैं वो भी यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो ये मेरा अभी ऑडियंस सर्कल में है। जो अब दिख रहा है कि आप अब फ्रीली लाइफ में मूव नहीं कर पा रहे हो, आप जैसे स्टकनेस एक आपकी लाइफ में आ रहा है एंड आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, लाइफ को एक अच्छी दिशा पे लेके जाना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे इट्स लाइक आप जितना फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आप मांग रहे हो, अकम्प्लिश करना चाह रहे हो, वो आ नहीं रहा। बट स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हो कि फोर्स नहीं करना है, क्योंकि आप जो मन में आप बोल रहे हो मैं तो फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आप क्यों बोल रही हो फोर्स कर रहा हूँ? मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप फोर्स कर रहे हो, लेकिन आपकी जो दिमाग है, आपके जो एक्शंस हैं वो फोर्सेबल हैं। आप अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, आप अपने आप से बोल रहे हो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों स्टक सिचुएशन में हूँ, मैं क्यों लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये सबके लिए मैसेज नहीं है। जो लोग नहीं ले पा रहे हैं वो कोई बात नहीं, वीडियो नहीं देखें। एंड आप बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट में आना चाह रहे हो, एक स्पिरिचुअल पाथ अगर ढूंढ रहे हो तो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आप मांग रहे हो, एक कंफर्टेबल, अगर लड़कियां हैं, वुमेन्स हैं, वो भी अपने इन सब चीज़ों से दूर खुद को थोड़ा सा स्टेबल बनाओ, खुद को थोड़ा सा अपडेटेड करना, या फिर आप डेली लाइफ से थोड़ा सा निकल के एक अच्छी एम्पावरमेंट फुल लाइफ आप लीड करना चाह रहे हो। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली स्पिरिचुअल टीचिंग्स आपके लिए आ रही है। आप मानो या ना मानो, आप स्पिरिचुअल बंदे हो या ना हो, स्पिरिचुअल बंदे हो या ना हो, ये जो हो रहा है ये आपके साथ कंटिन्यूअस बेसिस पे बार बार ये दिखा रहा है कि आपका हार्ट स्पेस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एडुकेशन से गुजर रहा है। एडुकेशन मतलब आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि आप अभी एक स्पिरिचुअल लेसन से गुजर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली हम इतने स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके इतना सोचते नहीं हैं, बात भी ज़्यादा नहीं करते इन सब बारे में किसी से। तो लेसन्स जो ये आ रहे हैं आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मेरे पास ये लेसन्स आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेसन्स
आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड आपके एनिमल स्पिरिट आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं मैं देख लेती हूँ। एनिमल स्पिरिट मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है। ओके चलिए देख लेते हैं। रैट का जो स्पिरिट है वो बोल रहे हैं कि आप अटेंशन कर रहे हो, आप एक टेंडेंसी में घुस रहे हो, ओवर आप क्रिटिसाइजिंग कर रहे हो चीज़ों को, ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हो चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हो चीज़ों को। कंसीडर कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, अब फिर से रीअरेंज कीजिए आपकी होम, मतलब आपको घर को रीअरेंज कीजिए एंड आप देखिए धीरे धीरे आपकी लाइफ को स्ट्रक्चर में लाइए। कोई नहीं करता, कितनी भी बार मैं बोल चुकी हूँ, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, सुनते हैं लेकिन नहीं करते हैं। तो कस्टमाइज़ करना होम को, थोड़ा सा फिर से वापस एक नयापन लाना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप पेंट करो, लेकिन अपने वार्डरोब को आप मतलब अपने वार्डरोब को आप थोड़ा सा चेंज करो, या फिर कुछ एक कस्टमाइज़ करने की यहाँ पे बात हो रही। इट्स टाइम टू पे अटेंशन बढ़ाइए, क्योंकि आप शायद टेक्नोलॉजी में, मोबाइल में या फिर टीवी में या फिर कहीं बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियस कर रहे हो। विथ फोकस आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में, एंड एक लाइफ में क्लियरिटी भी आ रही है। ठीक है, ये एक आपके ऑल एरियाज में चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ओवरऑल चेंज। ठीक है, एंड जो जिराफ स्पिरिट है वो बोल रहे हैं कि गेन अवेयरनेस की मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पे पीपल जो हैं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मोबाइल में, टीवी में, किसी और चीज़ों में, किसी से फ़ोन करने में, कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फियरफुल हो रहे हैं फ्यूचर को लेकर। मेरे फ्यूचर में क्या होगा, क्या होगा, क्यों, बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी है फ्यूचर को लेके। यस, थोड़ा सा मुझे भी अभी ये हो रहा है, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जीज में मैं हूँ। सो फीलिंग बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो रहा है, चेंज को लेके आप रेजिस्टेंसी में हो। ओ गॉड, ये बहुत बड़ी मैसेज है। चेंज को लेके आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंसी में हो, एंड आप चेंज आना चाह रहा है आपके लाइफ में। आपको पता है, जो भी मेरे कलेक्टिव हैं उन्हें पता है कि लाइफ में चेंज आ रहा है, लेकिन आप कंफर्ट जोन में थोड़ा सा सोच रहे हो, नहीं, जो मैं सोच रही हूँ हो नहीं सकता, जो मैं सोच रही हूँ हो नहीं सकता, ये चीज़ें चल रही है। स्ट्रेच योर माइंड, स्पिरिट हमें बोल रहे हैं कि माइंड को और स्ट्रेच करो। जब हम बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं दर्द होता है ना। बॉडी को हम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं दर्द होता है, वैसे ही जब हम माइंड को स्ट्रेच करने जा रहे हैं, माइंड भी यहाँ पे दर्द दे रहा है। नहीं, ये मेरे साथ हो नहीं सकता। प्यार, मेरी लाइफ में प्यार आ सकता है, नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार में दुखी थी, मेरी लाइफ में गुड प्यार, बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं आ सकता फ्यूचर एस्पेक्ट में। ये नॉर्मल सी सैलरी में हम हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे, बहुत पैसा नहीं आ सकता। तो हमारी माइंड जो है कंजर्वेटिवनेस में घुस चुका है, एंड माइंड को स्ट्रेच करने के लिए स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं, अब जिस भी एंगल में रेजिस्टेंसी में हो अभी, ठीक है, एंड देयर इज़ अ न्यू एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस अहेड। स्पिरिट ने आपके लिए सामने बहुत ज़्यादा एक एक्साइटिंग चीज़ खड़ा करके रखा है, एंड आप अपनी रेजिस्टेंसी की वजह से उस जो फेज़ है उस फेज़ में एंटर करने के लिए आप बहुत सोच रहे हो। नहीं, मतलब ये एक नदी की तरह फ्लो नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, मुझे भी बन रहे हैं, मुझे लग रहा है मैसेज मेरे लिए भी है। अच्छा, हायर पर्सपेक्टिव में स्पिरिट ने आपके लिए कुछ बनाया है खिचड़ी यहाँ पे। ट्राई यूजिंग इमेजिनेशंस, विजुअलाइजेशंस, रीफोकसिंग practices and your well-being, your health, focus on your health. This was the spirit animal message। बहुत ज़्यादा resonating message थे, and बहुत धैर्यपूर्ण व्यक्ति ये रीडिंग सुन सकते हैं, मुझे जो लगता है। एंड देखते हैं ओशो ज़ेन टैरो डेक हमारे लिए, जो मेरे कलेक्टिव है मास्टर, उनके लिए क्या फ्यूचर एस्पेक्ट में
ऑब्वियस। फ्यूचर एस्पेक्ट में क्या आ रहा है, मुझे अभी मेरे कलेक्टिव जिनके पास ये आ रहा है वो सीरियसली मेरा माइंड थोड़ा हैंग हो रहा है। सॉरी। जो हो रहा है बहुत रेजोनेटिंग मैसेज है। यहाँ पे आप अभी एक दरवाजे पे खड़े हो। इस कार्ड का मीनिंग अलग है, लेकिन ये जो मैसेज है ये अलग एक मुझे इंट्यूशन दे रहा है कि आप एक गेट के बाहर खड़े हो, एक बच्चे की तरह। आपको पता नहीं है इस गेट के उस पार क्या है। होता है ना, बच्चे लोग नया नया कुछ ढूंढने जा रहे हैं, गेट से झांकते हैं कि क्या है अंदर, देखते हैं। ये हालत है अभी रेजिस्टेंसी में। फुल रीडिंग जिसने सुना होगा उनको पता है कि आप अभी एक ऐसी एनर्जी में हो कि आप अभी देख रहे हो, अच्छा क्या आ सकता है मेरे लिए। ओके। एंड यहाँ पे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सॉरी मुझे स्क्रीम नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा मैसेज है। गूज़बम्प आ रहे मेरे। ओके हाँ, यहाँ पे देखिए कार्ड, मैंने ये पहली बार देखा है। कार्ड को फोकस करते हैं इस चीज़ों पे। ये जो लॉक यहाँ पे दिख रहा है, ये लॉक देखिए ओपन है। ये ताला यहाँ पे ओपन है, ये ताला यहाँ पे ओपन है, लेकिन इनिशियली दिखता है कि ताला लॉक्ड है। वाओ। फोकस कैमरा यहाँ पे अगर करे इस जगह पे तो ये ताला ओपन है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम दरवाजे पे खड़े हैं और दरवाज़ा लॉक्ड है। हमें लग रहा है कि दरवाज़ा तो भाई लॉक्ड है, मेरा फ्यूचर में ये चीज़ें लॉक्ड है, एंड हम बाहर खड़े हैं। ओ थैंक यू स्पिरिट। मेरी रियलाइजेशंस में बहुत तूफानी एक चीज़ आ रही है कि भाई तुम गेट पे खड़े हो, गेट लॉक्ड नहीं है, एंड ये गेट ओपन है, लेकिन हम हमारी दृष्टि से देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जंजीर से जो है वो ताला लगा हुआ है। मैंने इतनी दफ़ा ये कार्ड देखी है, ये मैसेज क्यों नहीं आया मुझे। एंड यहाँ पे वो डोर ओपन है, लॉक ओपन है। अगर हम चाहें तो ताला को ऐसे उठाए, जंजीर खोले, अंदर जाए, लेकिन हम जा नहीं रहे। इसी जगह पे हम फंसे हुए हैं। मेरा दिमाग जस्ट हिल चुका है इस चीज़ों में। अभी स्पिरिट बोल रहे हैं कि सुनो 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 सुनो, ट्रस्ट करो मुझ पे अनलिमिटेड ट्रस्ट करो। जो रीडिंग देख रहे हैं, स्पिरिट को ट्रस्ट करो, स्पिरिट को ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करो कि तुम ये जो जंप है, नया टाइमलाइन में जो जंप है, ये जंप तुम मारो, ये जंप तुम लो। या फिर जब कोई सिचुएशन तुम्हारे पास आए, तुम स्पिरिट को बुलाओ कि मैं जंप करने वाला हूँ, तुम देख लेना। एंड ट्रस्ट मी, स्पिरिट बोल रहे, यू ट्रस्ट मी। गॉड, जो भी कलेक्टिव है मेरे रीडिंग को फॉलो करते हैं उनकी लाइफ में, अभी स्पिरिट बोल रहे रश मत करो चीज़ों में। जो मैंने बोला अभी, शायद रीडिंग देख के एक रश फीलिंग आ सकता है, या फिर अब अभी बोल रहे कि मोमेंट टू मोमेंट चलो, जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ, फोकस, एंड एक दिन डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर। एक दिन के साथ चलो, आज का दिन कवर करते हैं, सेकंड कल का दिन कवर करते हैं, ऐसे करके पर डे कवर करो। नो फ्यूचर गोल, नथिंग, डू नॉट क्रिएट अ फ्यूचर गोल हियर। आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो आपके वेलबींग के लिए कि मेरे साथ अच्छा गाड़ी है, घर है, ये सब, लेकिन आप फ्यूचर को टोटली प्लान मत करो, क्योंकि प्लान्स भगवान बना चुके हैं आपके लिए। एंड वो बोल रहा है जस्ट रिलैक्स, डरो मत और धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब भी जो सिचुएशन है आप गिर भी सकते हो, क्योंकि आप एक ऐसे थ्रेश होल्ड पे हो जहाँ पे आप कभी भी गिर सकते हो।
गिर सकते हो इन द सेंस कि आपके माइंड में कुछ ऐसा नेगेटिव आ जाए, पर छोड़ो इस सबको, एक नेगेटिव पैटर्न में फिर से चले जाना, ये हो सकता है। तो ट्रस्ट करो स्पिरिट पे, धीरे धीरे पैर को आगे मूवमेंट करते रहो, वर्क करते रहो अपने ऊपर। डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप। आई डोंट नो 1 साल बाद ये मैसेज किसी को मिलेगा, 2 साल बाद, 10 साल बाद, टाइमलेस रीडिंग है भाई, तुम्हारे लिए है, ट्रस्ट मी। एंड एक ब्यूटीफुल सा फ्रेंडशिप आ रहा है तुम्हारे लिए, सोलमेट हो सकता है, लव कनेक्शन हो सकता है। लेकिन देखिए, मैं किसी को अभी इस चीज़ों में घुसने के लिए मना करती हूँ, ये एक प्रेडिक्शन है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें वर्क नहीं कर पाते और सोचते कि नहीं हो सकता। लेकिन यस, हम लेसन्स में हैं। हमें ये अगर कार्ड आप देखिए, ये रेड एंड येलो एक साथ मर्ज हो चुके हैं, ये एक, आज मैं अलग लेवल की रीडिंग कर रही हूँ और मेरी जो क्रिएटिवनेस है वो बहुत अलग लेवल पे जा रही है। ये ब्रांचेस एक दूसरे में घुस चुके हैं, इनके कलर मर्ज हो चुके हैं। हालांकि ये अलग पेड़ है, लेकिन यहाँ पे मर्ज होके एक अलग सा कलर बना चुके हैं। ये जो है, ये जो फ्रेंडशिप आपको मिलने वाली है, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप आ रहा है। एंड ये आपको अब आपके कलर में घुस जाएगा, ये आपके साथ मर्ज हो जाएगा। अभी आपको ये टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लाइफ में वो बंदा नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर टैरो पे ये तो है भाई। एंड 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला था पहले इनिशियली जब मैंने कार्ड शफल करके पहली बार रखा कि फाइनेंशियली जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मेरा लाइफ क्या इसी फाइनेंशियल स्टेटस में गुजरेगा, नहीं, यू आर गोइंग टू बी सो कंफर्टेबल इन योर फाइनेंस। तुम्हारे पास मनी रिकरिंग की तरह आएगा किसी एरिया से, एंड मनी फ्लो करता रहेगा तुम्हारे पास। एंड ऐसा होगा कि तुम किसी को हेल्प भी कर सकोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑफरिंग है, मतलब तुम्हारे पास इतनी अबंडेंस है। ये हाथ देखो दे रहा है, ले नहीं रहा। ये कैंडल है, मतलब ये जो कार्ड देख रहे हो, हाथों में फ्रूट्स है एंड कैंडल जल रहा है, वो गिव करने की एनर्जीज में है, दे रही है माता लक्ष्मी। एंड आप वो लक्ष्मी हो, आप दे रहे हो, आपका एफर्ट दे रहे हो, आपको कोई नॉलेज है वो दे रहे हो, या फिर पैसा दे रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ आप समाज को दे रहे हो। यू आर अ वेरी गुड पर्सन भाई, बहुत अच्छे पर्सन हो। यहाँ पे भी देने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फुलफिल, मतलब अभी आप इस स्टेट में नहीं हो, और अभी आप इस स्टेट में नहीं हो कि फ्यूचर में इतना हैप्पीनेस आपके लिए आ रहा है आप मान सको। मे बी रीडिंग देख के आप कमेंट सेक्शन में सोच के लिख सकते हो, दीदी आप क्या बोल रही हो, मेरे लाइफ में हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ एनर्जीज है। प्लीज़ ये मेंटल सेटअप चेंज करो और बोलना स्टार्ट करो, ठीक है स्लोली हो, लेकिन ये मेरे लाइफ में हो सकता है। नहीं हो सकता बिना देखे तुम क्यों बोल रहे हो, हुआ है, तुमने देखा है, बस अपने पास्ट को आप रिपीट करते जा रहे हो। बोलो कि मेरे साथ ये हो सकता है, मैं भी बोल रही हूँ कि मेरे साथ हो सकता है। यस, अभी मुझे थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट हो रहा है। एक बार में मत बोलो, एक बार में मत बोलो कि हाँ अभी ट्रस्ट हो रहा है, कर रहे, तभी माइंड हैंग कर देगा, नहीं बोलना है। बोलो धीरे धीरे सही, मेरी लाइफ में ये आ रहा है, मैं मान रही हूँ इसे। तभी भी ब्रेन ना थोड़ा सा रिजेक्ट करेगा, आपका ब्रेन का नेचर है कि आप नेगेटिव को ज़्यादा रिसीव करते हो, पॉजिटिव को रिजेक्ट करते हो। आपको बोलना है कि मेरे पास धीरे धीरे आ रहा है, स्लोली आ रहा है, मैं रिसीव कर रहा हूँ, स्लोली स्लोली रिसीव कर रहा हूँ। जब आप स्लोली स्लोली बोलोगे, धीरे धीरे बेटर हो रहा है बोलोगे, तो ब्रेन थोड़ा सा लेना चाहेगा, और वही हमें करना है। हमें बोलना है कि ये जो दीदी बोल रही है ये आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है आ रहा है, क्योंकि सच में आ रहा है। एंड ये फुलफिल्ड लाइफ, एक फैमिली, फुलफिल्ड फैमिली, आप एक सोल फैमिली के लिए बने हो, और आप वेट भी कर रहे हो इसके लिए, बहुत लंबा वेट किया है आपने।
जो भी चीज़ आप मांग रहे थे ना, इसके लिए आप लंबे सफ़र से, शायद पास्ट लाइफ से सोल पर्पस ढूंढ रहे हो। एंड आपका सोल पर्पस आपको एक जर्नी पे लेके आया है एक लाइफ में, एंड ये आप लॉन्ग टाइम से ढूंढ रहे हो, लॉन्ग टाइम से। धीरे धीरे सच में मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। मे बी इस लाइफ में आपको मिल सकता है अगर आप वर्क करें। ठीक है, एक लास्ट मैसेज ले लेते हैं। थैंक यू मेरे मदर नेचर, मेरे माँ, मेरे एंसेस्टर्स। एक मैसेज, ओनली एक, यस। करेज। देखिए, बहुत सारी लोग हार मान लेते हैं, उनको करेज रखना नहीं है, वो गिव अप करने वाले हैं। यहाँ पर स्पिरिट बोल रहे हैं कि तुम्हें वो करेज बरकरार रखना है, हेल्पिंग यू टू फाइंड द करेज टू फेस, ओवरकम द फियर्स एंड फैसिलिटिंग सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑल द टाइम। नहीं करना है, करेज रखिए, सपोर्ट कीजिए खुद को। बाहर लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले खुद को सपोर्ट कीजिए एंड बोलिए ठीक है, मेरी लाइफ में आ रहा है, मैं खुद को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं खुद का ख्याल रख रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी का ख्याल रख रहा हूँ। कुछ अनशन खा रहे हैं, अनशन बक रहे, फ़ोन पे बक रहे, खुद के ऊपर ख्याल कीजिए ना। And allowing you fully give and receive love so that you can truly come into your own divine strength. भगवान आपको तब तक वो चीज़ नहीं देते हैं जब तक आप उसका योग्य बन जाते हैं। गुरु भी अपने शिष्यों को नहीं देता है, देखता है कितना योग बन रहा है, उसके अंदर वो योग्यता हो तब ना स्पिरिट उसे दे। और हम सब ग्रोथ में हैं। कभी ये क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं कि मेरे फ्यूचर में ये कब आएगा, वो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। आप ग्रोथ पे हो, आप दौड़ रहे हो आपके लिए, ग्रोथ कीजिए। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल में आप बैकग्राउंड में जाओ, देखो मुझे, अब खुद डिसाइड करो मैं ग्रोथ पे हूँ कि मैं स्टक हूँ। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको डांटने का नहीं है, बस मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहती हूँ। जो भी एक यूनिवर्सल लव होता है, लव के बिना पृथ्वी नहीं चल सकता। लव एक फीलिंग है, ये एक बंदा आपको नहीं दे सकता। ये ईश्वरीय प्यार है जो हम इंसान के माध्यम से हम किसी को शेयर कर सकते हैं। तो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं, फॉरगिव करो, प्यार करो। हाँ, शायद वो आपको रिटर्न नहीं दे रहे, वो भी एक प्रैक्टिस है। मतलब सेल्फ लव कैसे करें विदाउट बीइंग एरोगेंट, विदाउट बीइंग किसी को नीचा दिखाए बिना, ये सब सीखना पड़ता है। लेकिन हम एक स्टेप तो आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू सो मच जिन्होंने लास्ट तक देखा। और मेरा उद्देश्य आपकी लाइफ को बदलना है, ना कि यूट्यूब से मुझे कुछ ऐसा है नहीं कि आप जिसके पास भी ये मैसेज पहुंच रहा है, ईश्वर उनको बहुत बहुत बरकत दे एंड देंगे। मुझे पता है, मैंने देखा है, देंगे। आपको भी पता है, आप बिलीव करो। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो एंड कुछ भी कमेंट करो, क्योंकि आई लव यू ऑल। चलो बाय।